दिसंबर महीने में प्रदोष व्रत कब है? 12 या 13 दिसंबर को। और घर में हम इस दिन क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, यही सब जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो प्रदोष व्रत की सारी जानकारी हम इस वीडियो में दे देते हैं। जब प्रदोष व्रत का व्रत होता है, तो उसमें शिव जी की ही पूजा की जाती है। शिव जी के निमित्त ही इस दिन ये व्रत रखा जाता है। तो प्रदोष का व्रत वैसे शाम को रात के 12 दिसंबर को रात के 10:30 बजे से शुरू होगा। और क्योंकि ये उदय काल में प्रदोष नहीं लग रही है इसमें 12 तारीख को, इसलिए 13 तारीख को ही प्रदोष का व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। और उस दिन शिव जी की पूजा होती है। और हम ये उपाय कर सकते हैं जो बहुत ही अचूक है। सबसे पहले तो जो व्रत रखते हैं वो नहा धोकर सुबह के टाइम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, विधिवत पूजा करें, बेल पत्री चढ़ाएं और जो भी मतलब नैवेद्य या जो भी भोग में चढ़ाते हैं वो चढ़ाएं। और अच्छी तरह से उनके पूजा करके घी का दीपक लगाएं। और इसके बाद अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के प्रदोष के वक्त में शाम के टाइम पूजा होती है। और ये उपाय जो व्रत रखते हैं वो भी कर सकते हैं, जो व्रत नहीं रखते तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं, प्रदोष के उपाय। तो प्रदोष काल में किया गया उपाय जो है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी अचूक होते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा उन पर बनी रहती है, जो प्रदोष के समय में ये उपाय कर लेते हैं। उपाय तो कहने के लिए है उपाय, उपाय का मतलब ये है भगवान की पूजा। मतलब जिस एक तरीका होता है जिस तरीके से हम भगवान की पूजा कर लेते हैं। और कुछ ये जिसे हम उपाय कहते हैं, यानी ये विधि है एक तरह से पूजा करने की। तो इससे क्या होता है, हमारी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो शाम के वक्त हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने गमले में सिर्फ तुलसी जी के गमले को छोड़कर किसी भी गमले में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उसकी विधिवत पूजा करें। उस पर हम जल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं, गोल बत्ती का दीपक जलाएं। और जो हम शिवलिंग पर धूप और दीप जलाएं और गोल बत्ती का दीपक जलाएं। और अगर हमारे घर में बेलपत्र है, ये उपाय देख लेते हैं। प्रदोष के दिन का बेलपत्री है तो हम बेलपत्री के घर पर ही ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर पर नहीं है तो मंदिर में जाकर जहाँ भी मतलब बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ ये उपाय जरूर करें। बहुत ही अचूक और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। हमें करना क्या है, एक तेल का दीपक लेना है मिट्टी का और एक लेना है हमें घी का। और दोनों में हमें गोल बाती लगा लेनी है। और तो जो तेल का दीपक है हम बेलपत्री के बाईं ओर और देसी घी का जो दीपक है वो दाईं ओर हम जलाएंगे। और बीच में थोड़ा सा कच्चा जो दूध है, दूध भी ले लेना है, वो बेलपत्री की जड़ में चढ़ाना है। तो ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर आपने ये उपाय कर लिया, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि बेलपत्री में जो है माता पार्वती का, माँ सती का वास माना जाता है। तो भगवान भोलेनाथ के निमित्त ये उपाय हो रहा है। तो आप पर शिव शक्ति दोनों की कृपा बनेगी। और आपकी जो है, अगर जैसे आपने सरसों के तेल का दीपक लगाया, उससे आपके शरीर के सारे रोग दूर होते हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। और घी का दीपक लगाने से घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो ये 2 दीपक आपको जरूर लगाना है प्रदोष काल के दिन। और इससे आपके सारे संकट जो है कट जाएंगे। और आपको विधिवत जो है, चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पूजा जरूर करनी है। और एक उपाय हमें क्या करना है, हमें जो है थोड़े से मतलब 5 7 या 2 बेलपत्र ले लेने हैं। एक जल का लोटा तांबे का और उसमें हमें बेलपत्रों को डाल दो। 2 मिल जाए 2 बेलपत्र, 5 मिल जाए 5 बेलपत्र, थोड़ी सी गुड़ की डली डाल दें और थोड़े से चावल के दाने। और ये देखिए हमने गुड़ डाल दिया, चावल डाल दिए, बेलपत्री डाल दी और 5 या 7 मूंग, साबुत मूंग जो होती है ना हरी, वो डाल दें। और इसे ले जाकर और एक घी का दीपक ले लें गोलबाती का और शिवलिंग पर पहुंच जाए। घर में शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में कर सकते हैं। तो जो शिवलिंग के जलाधारी के पास दाई तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर छुआकर वहाँ उसके नीचे मतलब उस ओरी नीचे की तरफ ये जो सारा सामान है हम नीचे रख दें और घी का दीपक जला दें। इससे क्या होगा, हम जो भी प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ से वो हमारी अवश्य ही पूरी होती है। तो विशेष ध्यान रखें, विशेष विशेष तिथियों पर कम से कम बेलपत्री, शमी पत्र और ये आप शिवलिंग पर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, सारी समस्याएं आपकी हल होती हैं। अगर आप लगातार ये उपाय करते रहते हैं, जीवन में कभी ऐसा दौर नहीं आता कि आपके कोई काम अटक जाए।
तो आपकी सारी समस्याएं इससे हल होती हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, हर कोई कर सकता है, हर एक को करना भी चाहिए अगर अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की शिव शक्ति की आपको दया चाहिए, आपको उनकी कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। हमें करना क्या है, प्रदोष काल वाले दिन यानी 12 दिसंबर को भी कर सकते हैं, 13 दिसंबर को भी कर सकते हैं और दोनों दिन भी कर सकते हैं। अपने घर के शाम के वक्त प्रदोष काल के समय अपने घर के मेन दरवाजे पर एक गोल बत्ती का देसी घी का दीपक दरवाजे के दाईं ओर मेन गेट के दाईं ओर लगाकर इस भावना के साथ रखें, प्रज्वलित करें कि भगवान भोलेनाथ मेरे घर में आएंगे। तो भगवान भोलेनाथ की मनोकामना करते हुए ये जो दीपक आप लगाएंगे तो देखना आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि का वास हमेशा रहेगा। तो जब भी प्रदोष आए आप ये उपाय करना ना भूलें, इससे आपके जीवन के सारे संकट कटेंगे और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरुजी ने अपनी कथा में ये भी बताया है, जिनके बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जो किसी भी तरह की परीक्षा में बैठे हैं, उन्हें इन परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। तो सच्ची भावना के सच्चे श्रद्धा के साथ लगाया हुआ दीपक और की गई पूजा, शुभ समय में श्रेष्ठ काल में की गई पूजा का फल अवश्य ही मिलता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करिए और हर संकट को हरने वाले भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।